हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी अभी है तकरीबन सुबह का टाइम। आप लोग कह रहे होंगे कि सुबह सुबह ये बाहर क्या कर रही है। तो मैं गई थी मेल चेक करने के लिए। मेल चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐना उठ गई थी सुबह आज, फिर वो काफी जल्दी उठ गई। आजकल ना वो थोड़ा जल्दी ही उठ जाती है। उसको मैं सुला के आई हूँ और साथ मैं गई थी बाहर मेल चेक करने के लिए। तो मेल जब मैं चेक करने गई तो आज मेरे नाम पे आया है एक लेटर। पहले तो मैं देख के डर गई कि ये क्या, ये मुझे कौन सा लेटर आ गया, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है समन्स। तो समन्स जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि समन्स जिस तरह पाकिस्तान में वारंट होता है ना, उसको कहते हैं। और वारंट किसको भिजवाया जाता है, पुलिस वारंट भिजवाती है अगर किसी को अरेस्ट करना हो। तो पहले तो मैं देख के डर गई कि ये मुझे समन्स कहाँ से आ गए। तो फिर मैंने ना इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि मैंने फौरन ही खोल लिया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ये किसने मुझे वारंट भेज दिया, कि पता नहीं कोई मेरे व्लॉग से रिलेटेड किसी को कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो मैंने डर गई, मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर जब मैंने इसको खोला जल्दी जल्दी में, इतना गलत मुझसे पढ़ा गया ना। फिर जब मैंने देखा तो ये पता चला ये आई है मेरे नाम ज्यूरी ड्यूटी। तो ज्यूरी ड्यूटी मैं एक्सप्लेन कर दूं जिनको नहीं पता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज पता हो। कुछ चीजें यानी कि नहीं पता होती, क्योंकि वो कभी आपकी लाइफ नहीं हुई होती। तो मुझे इसलिए पता है, ये भी मुझे नहीं पता था, मुझे लास्ट ईयर ही पता चला है कि ये वारंट यानी कि जो समन्स ये क्या होता है, यानी कि ज्यूरी ड्यूटी क्या होती है। तो समझ यानी कि आप मेरे घर आया है ज्यूरी ड्यूटी का, यानी कि मेरे लिए आया है। और ज्यूरी ड्यूटी क्या होती है यहाँ पे, यानी कि अमेरिका में इस तरह होता है कि जो भी केसेस वगैरह होते हैं ना कोर्ट में, उनका जो फैसला होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो जज डिसाइड। वो जज का तो फाइनल डिसीजन होता है ना, लेकिन उससे पहले एक डिसीजन होता है जो ज्यूरी लेती है। ज्यूरी मीन्स कि हम आम पब्लिक को एक ज्यूरी कहते हैं। तो इसको वो सिलेक्ट करते हैं। वो 100 लोगों को ना इस तरह का लेटर भेजते हैं। तो जिस तरह 100 लोगों में से उन्होंने एक मुझे लेटर भेजा है। अब उन्होंने मुझे कहा है कि आप हमारे कोर्ट में आए, कोई केस है, तो उसके लिए उन्होंने ना मुझे सिलेक्ट किया है। अब मैं वहां पे जाऊंगी, मैं वहां चली गई, ठीक है। तो वहां जाके जिस तरह एक होता है इल्जाम लगाने वाला और एक होता है मुल्जिम, ठीक है, उसके लॉयर्स बैठे होंगे। तो उन्होंने यानी 100 लोगों में से अब उन्होंने 9 या 12 लोगों को वो सिलेक्ट करेंगे अपनी टीम बनाने के लिए। टीम बना ली तो उसको वो क्या कहते हैं, ज्यूरी टीम। अब वो ज्यूरी टीम क्या करेगी, अब वो केस में जो भी केस चलेगा, वो कोई भी केस हो सकता है, कोई भी क्राइम का केस होता है, कोई भी क्रिमिनल यानी कोई भी मर्डर केस हो सकता है। अब वो केस स्टार्ट हो गया। अब वो केस जब पूरा चलेगा, वो उसका विटनेस सुनेगा, वो उसका कोई जो भी उस पर इल्जाम वगैरह लग रहे होंगे वो सुनेंगे। तो ज्यूरी क्या करेगी, ज्यूरी चुप करके उनको सिर्फ सुनेगी, लिसन करना है उन्होंने, यानी कि अच्छे से समझना है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो फिर केस के एंड में क्या होगा, जज जो है वो ज्यूरी से पूछेंगे कि, यानी कि वो टीम से पूछेंगे कि आप लोग बताएं कि ये इनको सजा मिलनी चाहिए, मुजरिम को, मतलब मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर ज्यूरी ने कह दिया मिलनी चाहिए, तो वो जज पर डिपेंड है कि उसका केस जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा ना, उसको फिर साल की सजा होनी है, 5 साल की होनी है, उसको उम्र कैद होनी है, तो वो तो जज ने फैसला करना है ना। लेकिन वो किस बेस पे करेगी, वो ज्यूरी की बेस पे करेगी कि ज्यूरी ने कहा कि हाँ सजा मिलनी है। अगर ज्यूरी कहेगी कि सजा नहीं मिलनी, तो जज मुजरिम को जाने देगा। तो ये होती है ज्यूरी टीम। लास्ट ईयर, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर ही पता चला है, लास्ट ईयर जो मेरी मदर इन लॉ है ना, मतलब जो ऐना की दादी जान है, उनकी ज्यूरी ड्यूटी आ गई। तो वो अगले दिन ना जब उन्होंने जाना था, यानी कि 100 लोगों में उनका भी नाम आ गया। तो जब वो गई हैं, वो अपना पूरा देसी अटायर में गई हैं, यानी कि सलवार कमीज पहन के, दुपट्टा लेके, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी है, तो उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया। तो वहां जाते ही उन्होंने तो उनको सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि वो 12 लोगों में उनको सिलेक्ट किया। फिर 3 दिन तक वो रेगुलर, क्योंकि वो केस ना थोड़ा सा था मर्डर केस, सिर्फ हमें ये पता है कि मर्डर केस था, उसमें कौन गलत था कौन सही था उनको फिर घर आके हमें बताने की परमिशन नहीं थी। और इसमें बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, किसी की जुबान से कुछ भी निकल जाता है, तो यानी कि ये चीजें नहीं बताई जाती। उन्होंने हमें बस इतना ही बताया कि मर्डर का केस था, बाकी हमने कुछ भी नहीं पूछा। फिर वो 3 दिन तक सुबह से शाम जाती रही। बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, बहुत टफ ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि आपने किसी की लाइफ का फैसला करना है कि ये गलत है कि नहीं है। आपको बहुत ध्यान से केस सुनना पड़ता है कि कहीं आपसे कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि आपकी एक सेल्फ एस्टीम भी होती है ना कि मैंने हर चीज ध्यान से सुनी है। आपको एक राइट दिया गया है कि आपने किसी का केस सुनना है, उस पर फैसला करना है। तो ये ज्यूरी पे बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब ये मेरे नाम आ गया है, लेकिन
क्योंकि ये सिटीजन लोगों के लिए होता है। मैं अभी सिटीजन नहीं बनी, दिस ईयर मैंने बन जाना है दिसंबर तक, और अभी मेरे में टाइम है। उनको लगा शायद मैं बन चुकी होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। तो इसको तो हम वापस कर देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि हम इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। और हाँ, सबसे मजे की चीज, जब आप ये अटेंड करते हैं ना, यानी कि जूरी जब जाते हैं आप वहां पे, तो वो आपको पे भी करते हैं। वो बहुत मिनिमल पेमेंट होती है उनकी, जिस तरह बहुत कम पेमेंट होती है, और वो आज से बहुत टाइम पहले डिसाइड हो चुका था एक मिनिमल अमाउंट कि इतने ही पेमेंट, यानी कि हम ऐसे फ्री में नहीं जा रहे हैं, वो हमें पे करेंगे, वो हमें लंच भी देंगे, उस टाइम पे जो भी स्नैक वगैरह चल रहा होगा वो हमें सब कुछ देंगे। वहां पे फोन लेके जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं होती, वो हर चीज बकायदा चेक करते हैं, और कोई एक्स्ट्रा स्नैक भी लेके नहीं जा सकते। हाँ, मेडिसिन अगर आपकी है तो वो चेक करेंगे कि आपको कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो, वरना लेकिन आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आप कोई भी अब कुछ भी यानी कि नहीं कह सकते कि मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। तो आपको जाना ही जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप सिटीजन हैं तो आप पे ये राइट है कि आपने वहां पे आके केस सुनना है, उनका फैसला करना है। वैसे ये बहुत अच्छी चीज है कि कोर्ट जो है वो जज फैसला नहीं करता, आम पब्लिक फैसला करती है। वैसे अगर ये हर जगह इस तरह हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा हो जाए। यहाँ पे मुझे ये वाली चीज भी बहुत अच्छी लगती है। सारी चीजों में से एक चीज ये भी है कि जो मुझे अच्छी लगती है कि जो फैसला है वो एक जूरी टीम करती है। साथ ही साथ मैं आपको बता रही थी, क्योंकि मैं भी सिटीजन नहीं हूँ, मैंने दिस ईयर यानी कि अभी अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरा स्पाउस वीजा था। स्पाउस वीजा में आप 3 इयर्स के अंदर अंदर आप सिटीजन बन जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो इसलिए मुझे 3 इयर्स, अभी 3 इयर्स हो जाएंगे, यानी कि मुझे दिसंबर में पूरे 3 इयर्स हो जाएंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे 3 इयर्स हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैं भी कल ही पाकिस्तान से अमेरिका आई हूँ। खैर, टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है। अब जैसे माशाल्लाह एना जो है वो 1 साल की हो गई है, अब पता ही नहीं चल रहा, टाइम तो ऐसे ऐसे भाग रहा है। एना को मैंने ना स्नैक देके बिठा दिया है ईटिंग चेयर पे। अब मैं यहाँ से करने लगी हूँ वैक्यूम। ये मैं चीजें भी उठाती हूँ, क्योंकि चीजें वगैरह बहुत वो मिस करती है। जी, वैक्यूम जो है वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब हमेशा की तरह आउटलेट कवर को हमने भूलना नहीं है, इसको हमने बेबी प्रूफ ज़रूर करना है। छोटी सी भी हम गलती नहीं कर सकते। जब बच्चा वॉक करने लग जाता है ना, तो इस तरह की हम सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरह की थोड़ी-सी भी गलती कर लें, क्योंकि बच्चे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हैं, इसलिए हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये आउटलेट कवर जो है इसका लगा देती हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब मैं इसकी जो वैक्यूम की जो वायर है ना, इसको मैं अच्छे से और जल्दी-जल्दी स्टैक करती हूँ। अब वैक्यूम को रख देंगे हम इसकी जगह पे। जी, तो एना जो है वो सो के उठ चुकी है, और मैं इसको बाहर लेके आ गई हूँ ताकि वो थोड़ी सी धूप ले ले, अच्छे से विटामिन डी जो है वो सोक करे। तो ये देखिए ज़रा धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। और एना जो है वो अभी गार्डन में जा रही है। इसको लग रहा है कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मैं ज़रा साइड पे कर दूँ। एना उठो ना, उठ जाओ, उठ जाओ। अभी अंदर जाएगी, पूरा राउंड लेके फिर बाहर आएगी। देखे, जहाँ से बच्चों को मना करते हैं ना कि यहाँ से नहीं चलना, बच्चे उधर ही चलते हैं। अभी मैंने एना को उसका ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट खिलाया है, और अभी ये अपना मिस रेचल देख रही है, साथ साथ डांस भी करती है। टाइम जो है वो 2 बजने वाले हो गए हैं। बेसिकली ये इसका ना स्नैक था। जी, तो अब शाम के खाने में मैं बनाने लगी हूँ चपली कबाब चिकन के, जिसके लिए चिकन जो है वो मैंने कीमा बना लिया है ऑलरेडी चॉपर में। आप जो कीमा किसी चीज़ का भी बना सकते हैं, चिकन की ब्रेस्ट का भी बना सकते हैं, चिकन की थाइस का भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी ब्रेस्ट अवेलेबल थे, इसलिए मैंने ना ब्रेस्ट का कीमा बना लिया है। इसको मैं पहले मैं ना ग्लव्स पहन लूँ। और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत क्विक बनते हैं और बहुत टेस्टी भी। तो मैं आपको जल्दी-जल्दी से हर चीज़ बताती हूँ कि हमने क्या-क्या डालनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे चिकन का कीमा। अब हमने इसके अंदर डाले हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मतलब कि 1 टेबलस्पून हमने डाली है जिंजर, और 1 टेबलस्पून ही डालना है गार्लिक। तो हमारे पास जो पेस्ट है वो अवेलेबल है, यानी कि मिक्स ही है। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ
अब इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, बहुत बेसिक से स्पाइसेस हैं। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले डालना है सॉल्ट, यानी कि अराउंड 2 टीस्पून के हमने सॉल्ट डालना है। साथ हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के अराउंड हम डालेंगे गरम मसाला, इसको थोड़ा सा खुशबू के लिए। साथ हम डालेंगे ये कोरिएंडर और क्यूमिन को ना रोस्ट करके रखा हुआ है, आप वैसे रेगुलर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून हम डालेंगे, समझे ये हो गया कोरिएंडर और ये हो गया क्यूमिन, क्योंकि ये मिक्स है ना इसलिए। रोस्ट करने से ना उसकी खुशबू जो है ना वो और ज्यादा आ जाती है। अब साथ हम डालेंगे इसके अंदर क्रश्ड रेड चिली, ठीक है। स्पाइसी आपने उतना ही रखना है जितना आपके घर वाले खाते हैं। तो आपको पता होगा कि आपके घर वाले ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं। तो ये हो गया हमारे बेसिक से स्पाइसेस। अब इसको हम खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर हम कुछ डालेंगे, ये ग्रीन अनियन जो मैं कल ही गार्डन से लेके आई थी, और साथ हम डालेंगे ये टोमेटो। इसके ना मैंने सीड वगैरह निकाल लिए, फिर सीड निकाल कर ना इसको मैंने ऐसे बरीक बरीक चॉप कर लिया। और साथ हम ये डालेंगे हैलोपिनो, क्योंकि ये थोड़ी सी कम स्पाइसी होती हैं इसलिए मैंने ये 2 ले ली थी। और अब इसके अंदर हमने इसको बाइंडिंग के लिए हमने इसको थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर, जिसको मकई का आटा कहते हैं। और साथ हम डालेंगे एक एग। अब हमने करना है इसको बहुत 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 अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आपने लेना है थोड़ा सा ऑयल, आपने ग्रीस करना है अपने हाथों को ऐसे, और आपने अब बनाने हैं कबाब। जी, तो यहाँ पे सारे मैंने शेप दे दी है। अब ना मैं जो पैन के नीचे मतलब ग्रिल पैन मैंने रखा है उसके नीचे मैं पहले फ्लेम ऑन करती हूँ। साथ ही मैं ना फिर जो मिंट है ना उसकी चटनी बनाती हूँ, और साथ रोटियां बनाते हैं, और फिर हम अपना खाना खाएंगे। साफ हो गया। अब जो ट्राइपॉड है मैं ना इधर सेट करती हूँ ताकि आपको यहाँ से सारा नजर आए। पहले इसके अंदर मैं ना ऑयल डालती हूँ, जो नीचे वाली साइड होती है ना वो ऑयल में ही होती है, मतलब हमने इसको शैलो फ्राई करना है। आप कोई दूसरा अपना सिंपल पैन भी ले सकते हैं, मैंने ग्रिल पैन इसलिए लिया ताकि ना उस पे जो हल्के हल्के निशान होते हैं ना वो पड़े हुए अच्छे लगते हैं। तो बस अब ये जैसे ही गर्म होता है ना फिर हम अपने कबाब इसके अंदर रखते हैं। जी, तो ये रहे हमारे मज़ेदार से चपली कबाब। मैंने कहा कि मैं पहले जल्दी-जल्दी से प्लेट रेडी करके आप लोगों को दिखा दूँ इसकी फाइनल लुक। तो बस अब मैं साथ बनाऊँगी मिंट वाली चटनी और रोटियाँ बना के फिर हम खाना खाएँगे। ये देखिए अभी-अभी जस्ट गरमा-गरम मैंने उतारे हैं। थोड़े से मुझसे मोटे बन गए हैं, नेक्स्ट टाइम ना मैं थोड़े से पतले बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये भी कलर देखिए कितना प्यारा आया है, ऊपर से ग्रिल की जो लाइनें आई हैं, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू आई है। मेरे हस्बैंड ने तो एक खड़े-खड़े वैसे ही खा लिया है। जी, तो अब हो रही है शाम, खाना मैंने बना लिया है, मतलब चटनी भी रेडी करके रख ली है, रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं, कबाब मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे। ऐना अपना सेकंड नैप ले रही है, इस टाइम तकरीबन हो रहे हैं 4:30 और हर चीज़ रेडी हो गई है। मेरे हस्बैंड भी काम से आ गए हैं और वो आते हुए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आए हैं। एक्चुअली उनको ना ये रोज़ेज़ वगैरह बहुत पसंद होते हैं, लेकिन अब क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तकरीबन आ ही गई हैं,
क्योंकि मोटी जैकेट्स वगैरह अब हमने पहनी स्टार्ट कर दी हुई हैं। तो ये वो लेके आए हैं मम्स, मतलब कि ये वैसे फॉल में होते हैं और हमारे वहां पे ना इधर मेल बॉक्स के पास ये सारे जो फ्लावर्स थे ना वो सारे डेड हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ना मैं ये लेके चला जाता हूँ, कुछ टाइम के लिए ना थोड़ी सी रौनक रहेगी, तो इसको हम सेट कर देंगे। तकरीबन ये मंथ तक रहेंगे, इसलिए उन्होंने देखे जहां से वो लेके आए हैं ना, उन्होंने ये बैग्स वगैरह चढ़ाए हुए हैं ऊपर ताकि ना ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो काफी ज्यादा है, तो हम इनको लगा देंगे। हवा चलनी स्टार्ट हुई हुई है। जी, तो खाना हमने खा लिया है, बहुत ही मजेदार कबाब बने, यानी कि चपली कबाब बने। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं करूंगी अपने आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा आज का ये सिंपल सा व्लॉग पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।